चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना। अदालत ने इमरान खान को तलब कर रखा है। आज पेश नहीं होते तो जमानत खारिज हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि इमरान खान आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई साजिश हुई तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। पुलिस ने कहा कि किसी भी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हो सकते हैं तो रुखसत भी हो सकते हैं। तौहीन अदालत के नोटिस पर अमल हुआ तो हुकूमत को नुकसान होगा। नोटिस पर अमल ना हुआ तो फिर सज्जाद अली शाह की तरह उन्हें घर जाना होगा। हुकूमत आर या पार के लिए तैयार है। बका की जंग आखिरी हद तक लड़ी जाती है। हुकूमत, पार्लियामेंट और नून लीग के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दरमियानी रास्ता निकला तो सब जीतेंगे, वरना तबाही है। मौका आया तो हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुल्क तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। माफिया ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुली हुई है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। हुक्मरान इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा हैं। आइन और सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए हफ्ते घरों से बाहर निकलें। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती दिखाएं। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शिरकत के लिए कराची से रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मक्सी, अख्तर मेंगल, सिराजुल हक और खालिद मकबूल सदीकी से राबता। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद 6 मई को पाकिस्तान आएंगे। पीटीआई इलेक्शन के मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले आई। अदालत ने 4 अप्रैल के फैसले पर अमल कराने की इस्तदा। पीटीआई ने कहा कि हुकूमत से आइन के दायरे में नेक नियती से मुज़ाकरात किए, लेकिन मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन कराने की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। पीडीएम कौमी असम्बली 30 जुलाई को तहलील करना चाहती है। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि 14 मई से पहले असम्बली तहलील की जाए। अदलिया को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा कि आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वह इंतखाबात के लिए तारीख दे। अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया की वाज़ेह आइनी हुदूद के तहत सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब के लिए तारीख देना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन प्रोग्राम की तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए। अदालत पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन की तारीख कौन देगा? पेशावर हाई कोर्ट में आज पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत होगी। जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस अब्दुल शकूर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई की सूबाई असम्बली इलेक्शन की तारीख देने की इस्तदा। शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी असम्बली के इजलास की तफसील सुप्रीम कोर्ट को देने की मुखालफत। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिकॉर्ड की तलबी सीरियस मामला है। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। स्पीकर अरकान की मर्जी के बगैर रिकॉर्ड नहीं दे सकते। ऐवान सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड देने या ना देने का फैसला करे। जजिस को बुलाकर पार्लियामान का रिकॉर्ड मांगने की वजह पूछी जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मामला खसूसी कमेटी को सौंप दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 आइनी इदारे आमने सामने आ चुके हैं। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद सामने आ रहा है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत रोकी जाए। आइन की खिलाफ वर्जी देखने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक आइन के साथ जो हुआ वो देखा जाए। अदलिया हमारी हदूद में ना आए, हमें भी उनकी हदूद में नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का सियासी जमातों पर एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर। विफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने कहा कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने पर गुफ्तगू हो। हमने कहा कि कौमी असम्बली बलोचिस्तान और सिंध असम्बली को क्यों सजा दी जाए। हुकूमत आगे बढ़ी लेकिन फिर पॉइंट 0 पर जाएं तो ये लचक नहीं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। हम चाहते हैं कि तनाज़ा ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो। हट दर्मी से मसाइल हल नहीं होते। इमरान खान को नाअहल किया जाए। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर।
मुस्लिम लीग नून के इमरान खान को पीटीआई चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त रेफरेंस में कहा कि पंजाब असम्बली इलेक्शन के लिए पीटीआई टिकटों की खरीदो फरोख्त की गई। साकिब निसार, असद उमर और एजाज चौधरी ने सहूलतकारी की। इमरान खान समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तहरीक इंसाफ के जारी करदा पंजाब असम्बली के टिकट मनसूख किए जाएँ। सलमान शहबाज की बैरून मुल्क 11 कंपनियां, मजमूई हजम 70 करोड़ रुपए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने सलमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबार का पता लगा लिया। सलमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबार में एक साल में 65 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज ने शराकत दारों के साथ मिलकर बरतानिया में 11 कंपनियां बनाई। सलमान शहबाज ने 5 माह कबल उमर रिटेल लिमिटेड की डायरेक्टरशिप छोड़ी। सलमान शहबाज ने फेडबर्न्स एजी लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर कराई। AME कैफे और सेंट्रल एयरटेल लिमिटेड के भी मालिक हैं। कारोबारी हूँ, बरतानिया में कानूनी तौर पर मुकीम हूँ। कोई भी कानूनी कारोबारी सरगर्मी करना मेरा हक है। सलमान शहबाज की हम न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन टीम से गुफ्तगू। कहा कि मुझे इन सवालात के जवाब का नहीं मालूम जो आपने पूछे हैं। बरतानवी इदारों ने मेरे कारोबार के मुतालिक कभी कोई तहकीकात शुरू नहीं की। सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट्स मुंजमद हुए थे जो बाद में बहाल कर दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म की लंदन में नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ कतर में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली मजीद 34 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपए 70 पैसे महंगी। कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान श्रीलंका से भी महंगा मुल्क बन गया। मुल्क में महंगाई की शरह 59 बरस की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मई के बाद महंगाई की शरह में कमी आने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग ने शरह सूद में मजीद इजाफे की पेशगोई भी कर दी। बलोचिस्तान के 5 अजला में स्मगलिंग की माहाना आमदन 10 से 12 अरब रुपए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ। कहा कि 2.5 से 3 करोड़ लीटर रोजाना तेल आता है। कमाई में कई पर्दा नशीन शामिल हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दामन निचोड़े तो वजू किया जाए। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। चेयरमैन FBR बोले कि यूरिया, चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की जाती है। कराची के इलाके महमूदाबाद के घर में धमाका। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। मकान में मोटरसाइकिल ट्यूब की रिसाइकलिंग का कारखाना कायम था। कराची में क्लिफ्टन प्लेलैंड के झूले से गिरकर 17 साला नौजवान जाँ बहक। नौजवान कोयटा का रिहायशी था। नौजवान की झूले से गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने CCTV फुटेज तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके न्यू टाउन में होने वाला पुलिस मुकाबला जाली करार। SP ने इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करा दी। जाली पुलिस मुकाबला करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीर और मंगल की दरमियानी शब नौजवान हलाक हुआ था। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह क्रेमलिन पर 2 ड्रोन हमले। रूसी हुकाम ने हमले को यूक्रेन की जानिब से सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने रूस का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सरजमीन पर लड़ रहे हैं, क्रेमलिन पर हमला नहीं किया। अमरीका का वाक़े से लाइलमी का इजहार। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि पुतिन पर कातिलाना हमले की रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकते। सर्बिया के स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से 8 तुलबा समेत 9 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 14 साला तालिब इल्म ने वालिद का असलहा चुरा कर फायरिंग की। फायरिंग करने वाला तालिब इल्म गिरफ्तार। भारतीय रियासत मणिपुर में मसीही बिरादरी के खिलाफ क्रैकडाउन से हालात कशीदा। मोदी सरकार की गरीब आवाम के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ।
रियासती हुकूमत में इंतहा पसंदों ने गिरजाघर और मकान नजर आतिश कर दिए। रियासत में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। सूडान से पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल ना हो सका। सूडान एयरपोर्ट के बाहर पाकिस्तानी मजदूरों का एहतजाज। हम न्यूज़ की दफ्तर खारजा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। रवांडा में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब 129 अफराद हलाक, कई लोग घरों में महसूर। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। लंदन शहर को दरियाए टेम्स से बचाने के लिए बनाई गई 2000 साल पुरानी हिफाजती दीवार दरियाफ्त। आसार कदीमा के हुकाम को 6000 फीट लंबी दीवार के 3 हिस्से मिले हैं। पाकिस्तान में 5 मई को जुज़वी चांद ग्रहण होगा। हुकाम के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:14 पर शुरू होगा। रात 10:22 तक ग्रहण जारी रहेगा। चांद मामूल से 10% कम रोशन होगा। चांद ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे से ज्यादा होगा। गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले पाकिस्तान के पसूड़ी का राज। गोवा एयरपोर्ट पर रवायती फनकारों ने पाकिस्तानी गीत को एयरपोर्ट पर सबके लिए पेश किया।